नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज को पर आपके साथ मैं गिरी भाविया। आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बोले मोहन भागवत। विजयादशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख का नया बयान। पूरा देश आज विजयादशमी मना रहा है। विजयादशमी के मौके पर आज नागपुर के रेशम बाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शस्त्र पूजन भी किया। इस मौके पर स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। हर साल दशहरा के अवसर पर आरएसएस के मुख्यालय में शस्त्र पूजन आयोजित किया जाता है। मोहन भागवत ने आरएसएस स्वयंसेवक को संबोधित भी करते हुए कहा कि देश हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। आरएसएस 100 साल का होने जा रहा है। स्वार्थ और अहंकार को लेकर विश्व में कई संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश का परचम हर क्षेत्र में लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव शांति से हुआ और भारत की दुनिया में साख बढ़ी है। वसुदेव कुटुंबकम को दुनिया मान रही है। उन्होंने अपने भाषण में इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस युद्ध से पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ रही है और ये आग किस तरह से सभी को सुलझाएगी ये कहना काफी कठिन है। हरियाणा की 13 और सीटों को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची कांग्रेस। ईवीएम पर लगा गड़बड़ी का आरोप। एक बार फिर ईवीएम टैपिंग का मुद्दा गर्मा गया है। जोर देकर बोला गया है कि कई सीटों पर खेल हुआ है। कांग्रेस की तरफ से पहले ऐसी 7 सीटों की लिस्ट गई थी, अब 13 और सीटों इसमें जोड़ दी गई है। हरियाणा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद से कांग्रेस आग बबूला है। एक तरफ तो पार्टी का हाईकमान स्थानीय इकाई से नाराज बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके तरफ से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक जारी बयान में जयराम रमेश ने कहा कि हमारी तरफ से ईसी को एक अपडेटेड मेमो दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप। अखिलेश के भतीजे और अवधेश प्रसाद को मिला टिकट। बीजेपी ने नेताओं के परिवारों के सदस्यों को टिकट देने पर सपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने परिवारवाद का हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहे हैं। सपा के घोषित 6 उम्मीदवारों के 5 उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से संबंध रखते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन के लिए बेहद खराब नतीजे रहे थे और अब बीजेपी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव से मिली हार का बदला लेना चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन अपनी जीत के बरकरार रखने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। अजय जडेजा होंगे जामनगर के अगले जाम साहब। गुजरात के राजघराने का ऐतिहासिक ऐलान। जामनगर के राजघराने ने शुक्रवार 11 अक्टूबर को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए परिवार की गद्दी पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को सौंपने का ऐलान किया है। जारी सूचना के अनुसार मौजूदा राजघराने के मुखिया जाम साहब शत्रुसाली सिंह जी दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने राजघराने से ताल्लुक रखने वाले अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। भारत के लिए 15 टेस्ट मैच और 196 वनडे खेलने वाले 53 वर्षीय जडेजा शाही जामनगर परिवार के वंशज हैं। उनका जन्म 1971 में जामनगर में हुआ था। इसे तब नवाब नगर से जाना जाता था। उनके पिता दौलत सिंह जी जडेजा के चचेरे भाई हैं, जिन्होंने शुक्रवार देर रात एक पत्र के माध्यम से ये घोषणा की। पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम है मौजूद। एक बटन दबाने से पूरी दुनिया हो सकती है खत्म। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम मौजूद हैं, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी पर मौत का तांडव मचा सकती है। विरोधियों की छूट तो इनमें से मारे गए परमाणु बम को भी इस्तेमाल किया गया तो दुनिया के आरोपियों से दुनिया का भी नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल और ईरान अभी तक आमने सामने एक दूसरे से सीधा जंग नहीं लड़ रहे हैं। वजह बताई जा रही है क्योंकि इजराइल पहले से ही परमाणु स्वामित्व वाला देश है। इजराइल के पास करीब 70 परमाणु बम हैं। फिर हुआ रेल हादसा। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई ट्रेन, 19 लोग घायल। फिर हुआ रेल हादसा। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई ट्रेन, 19 लोग घायल। तमिलनाडु के कवाई पेट्टई रेलवे स्टेशन पर हुई ट्रेन हादसे में करीब 19 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी है कि 11 अक्टूबर को स्टेशन पर पहुंचते मैसूर दरभंगा भागमती एक्सप्रेस ट्रेन वहां खड़ी एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई और लगभग 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन का ऐलान हुआ है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को जिम्मेदारी सौंपी गई।
उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट में उनके उत्तराधिकारी की खोज उनके भाई नोएल टाटा पर जाकर खत्म हुई। आपको बता दें कि टाटा के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट के संयुक्त रूप से टाटा समूह की मूल संपत्ति टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स की टाटा समूह से कंपनी का संचालन करती है। पिटल गया हरियाणा में शपथ ग्रहण, अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली मीटिंग। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण फिर से टल गया है। तीसरी बार इसे पोस्टपोन किया गया है। माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला था, फिर तारीख को 15 अक्टूबर किया गया था। अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को समारोह का आयोजन होगा। अब तक इस देरी का कोई भी कारण सामने से नहीं आया है। इतना जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के साथ चर्चा जारी है। मंत्रिमंडल में किससे शामिल किया जाएगा, किस तरह से जातीय समीकरणों को साधना है, इस पर फैसला होना है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ नायब सिंह सैनी की अहम बैठक हुई है। पंजाब में किसानों ने किया प्रदर्शन, 3 घंटे तक किया चक्का जाम। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किसान सड़कों पर उतरेंगे। राज्य में फसल खरीद और धान की बिक्री को लेकर किसानों, चावल मिल मालिकों और कमीशन एजेंटों ने रविवार को पूरे पंजाब में दोपहर 12 बजे से 3 घंटे के लिए चक्का जाम का आह्वान किया। उनके अनुसार पंजाब में खरीफ फसल के मौसम की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सरकारों ने फसलों की खरीद और धान उठाना शुरू नहीं किया। बांग्लादेश में दशहरा मनाना भी मुश्किल, दुर्गा पूजा पंडाल में कट्टरपंथियों ने किया इस्लामिक क्रांति का आह्वान। 1 अक्टूबर से पूरे बांग्लादेश में चल रहे दुर्गा पूजा समारोह से संबंधित 35 घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव के मामले रुके नहीं थे कि अब दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 11 मामले दर्ज किए गए हैं और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल से कट्टरपंथियों ने इस्लामिक क्रांति का आह्वान भी किया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी हमारा आपका साथ यूं ही लगातार बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नमस्कार।